Hello students, my name is Yuva Shell. I am your teacher of science. Today we will discuss the chapter 12, that is electricity and circuits. आज हम आपका चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत या बिजली, जबकि सर्किट्स को हिंदी में कहा जाता है परिपथ। परिपथ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि करंट फ्लो होती है। वो हर सिस्टम जिसके अंदर करंट फ्लो होती है उसे हम सर्किट कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम अपने टास्क को ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। हम ग्राउंड लेवल या वेल या कुएं से पानी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर पंप को, जो कि पानी ज़मीन से निकालकर हमारी छत पर रखे हुए टैंक में पहुंचाता है। What are other purposes for which you use electricity? क्या आप इन पर्पस के अलावा और कौन से पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आप जिन भी पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं उनकी एक लिस्ट अपनी नोटबुक में बनाइए। Does your list include the use of electricity for lighting? क्या आपकी लिस्ट में कोई ऐसा भी पर्पस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइटिंग के लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट होने के बाद, सूरज ढलने के बाद हम अपने घर, रोड, ऑफिस, मार्केट और फैक्ट्रीज में रोशनी करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और ये रात में हमें काम करने के लिए, हमें वर्क करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लाइट मिलती है, ये हमें एक पावर स्टेशन से मिलती है। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फेल हो जाती है और या इलेक्ट्रिसिटी किसी जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाती है, इन सच सिचुएशंस, तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशन में ए टॉर्च इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो हम यूज़ करते हैं एक टॉर्च का लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। टॉर्च में एक बल्ब होता है जो कि लाइट अप हो जाता है, जल जाता है जब उसका स्विच ऑन किया जाता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टॉर्च में ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? वहाँ ना तो कोई पावर स्टेशन है, ना कुछ और है जो उसे इलेक्ट्रिसिटी देता हो। इसका आंसर हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। किसी भी टॉर्च के बल्ब में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी, करंट, उसको प्रोवाइड होता है एक इलेक्ट्रिक सेल से। आपने देखा होगा कि टॉर्च में सेल पड़ते हैं, उन्हीं सेल से हमारी टॉर्च में क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक सेल आपकी अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी, रिस्ट वॉचेस, अब आपकी कलाई घड़ी, ट्रांजिस्टर रेडियोज़, जो पहले रेडियो सुने जाते थे, उन रेडियोज़ में,
कैमरास में और कैमरों में, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिवाइसेस थी और आज भी हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या कभी आपने किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. अगर आपने कभी देखा होगा किसी सेल को बहुत ध्यान से, तो उसकी एक साइड पर मेटल कैप लगी होती है, धातु की कैप लगी होती है, जबकि उसकी दूसरी साइड पर धातु की प्लेट लगी होती है, प्लेट या डिस्क लगी होती है। Did you notice a positive sign plus sign and a negative sign minus sign marked on the electric cell? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिक सेल पर दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव साइन प्लस का साइन और एक नेगेटिव साइन एक माइनस का साइन, और ये कहाँ कहाँ लगे होते हैं? द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जहाँ पर मेटल की कैप लगी होती है वो वाली साइड हमारी होती है पॉजिटिव टर्मिनल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क होती है वो आपकी होती है नेगेटिव टर्मिनल, माइनस वाली। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में केवल दो ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, फिगर नंबर 12.1, इसमें एक सेल है। सेल के ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें लगी है आपकी मेटल कैप, जबकि नीचे लगी है मेटल डिस्क। मेटल कैप में जो आपका पॉइंट है वो आपका है प्लस, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि नीचे क्या है आपकी मेटल डिस्क, और ये आपकी रिप्रेजेंट करती है माइनस साइन को, नेगेटिव टर्मिनल को। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उन केमिकल्स से आती है जो कि सेल के अंदर फिल किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। हर सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल स्टोर किया जाता है और वही केमिकल हमारे सेल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। When the chemicals in the electric cell are used up, जब भी कभी किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के केमिकल्स को यूज़ कर लिया जाता है, उसके केमिकल को फिनिश कर लिया जाता है, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। जब तक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब भी उसका केमिकल फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। नीचे आपका एक साइन दिखाया गया है क्वेश्चन का, आइए इसको रीड करते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। आपने बहुत से इलेक्ट्रिक पोल्स पर और इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस पर और बहुत सी जगह पर आपने डेंजर साइन देखा होगा। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। ये होता है लोगों को वार्न करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस भी हो सकती है अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। अगर आप दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर केयरलेसनेस, अपनी लापरवाही, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंजरी आपको दे सकती है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट दे सकती है, एंड समटाइम्स इवन डेथ, और कभी कभी तो इससे डेथ भी हो जाती है। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट
विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स। इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है, आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेटर द्वारा जनरेट की गई है वो भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारी पावर स्टेशन से हमें मिलती है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की हो या पावर स्टेशन की हो, वो इक्वल ही खतरनाक होती हैं। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्स का ही यूज़ करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल्स में फ्लो होने वाली करंट इतनी तेज़ नहीं होती जितनी कि जनरेटर और पावर स्टेशन से आने वाली करंट। नाउ मूव टू आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल। द इलेक्ट्रिक सेल then has to be replaced with a new one। क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल में जो आपका केमिकल फिल किया गया होता है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आप उसकी जगह पर, उस इलेक्ट्रिक सेल की जगह पर आप एक नया इलेक्ट्रिक सेल लगा सकते हैं। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस, जैसा कि आपको फिगर 12.2 में दिखाया गया है। फिगर में आपको दिखाया गया है, दो आपको दिखाए गए हैं बल्ब, जिसके अंदर एक लगाया गया है फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में कहा जाता है तंतु, और ये बंद होता है, एनक्लोज होता है गिलास केस से, और इसके नीचे लगे होते हैं आपके मेटेलिक बेस। ये जो फिलामेंट होता है इसमें वायर लगा होता है टंगिस्टन का। टंगिस्टन एक मेटल होती है और हम उसी के वायर का इसमें यूज़ करते हैं। और जो ये ग्लास केस है इसके अंदर जो गैस फिल की जाती है वो गैस आपकी होती है ऑर्गन। हम किसी भी बल्ब में या CFL में केवल ऑर्गन गैस ही भरते हैं। अगर हम ऑक्सीजन भर देंगे उसमें तो हमारा बल्ब फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। वॉट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लास केस के अंदर क्या होता है, बल्ब के ग्लास केस के अंदर क्या होता है। फिगर में आपको दिखाया गया है फिलामेंट और उसके टर्मिनल। एक टर्मिनल है उसके ठीक बेस में, जबकि एक कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर। एक्टिविटी 1, टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च लीजिए और इसके बल्ब के अंदर झांक कर देखिए। यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप इस बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हैं अपनी टीचर की हेल्प लेकर। वॉट डू यू नोटिस। आपने क्या नोटिस किया। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। क्या आपने देखा कि उसके अंदर, बल्ब के गिलास के अंदर एक बहुत ही थिन वायर है, एक बहुत ही पतला सा वायर है। क्या आपने ये देखा। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आप टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए और ये देखिए कि बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है, कौन सा पार्ट चमक रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो थिन वायर जो कि ग्लो कर रहा है बल्ब में, वो बल्ब का फिलामेंट कहलाता है। बल्ब का फिलामेंट वही वायर होता है जो कि ग्लो कर रहा होता है, और ये बना होता है टंगिस्टन का, टंगिस्टन मेटल का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स which also provide support to it as shown in figure 12.2b। ये जो थिन वायर होता है जो कि गिफ्ट ऑफ कर रहा होता है लाइट को, जो कि हमें रोशनी दे रहा होता है, ये
आपके 2 थिकर वायर से जॉइंट होता है, 2 और चौड़े, थोड़े उससे चौड़े वायर से जॉइंट होता है, और ये दोनों वायर्स उस थिन वायर को सपोर्ट देते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। इनमें से एक थिक वायर जो होता है वो आपके बल्ब के बेस में लगे हुए मेटल केस से कनेक्ट होता है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और जो दूसरा आपका थिक वायर होता है ये आपके बेस के सेंटर में लगी हुई मेटल टिप से पूरी तरह कनेक्टेड होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। बल्ब का बेस और बल्ब का मेटल टिप ये आपके बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। These 2 terminals are fixed in such a way that do not touch each other। और ये दोनों टर्मिनल आपस में इस तरीके से फिक्स होते हैं कि ये दोनों आपस में छुए ना। अगर ये दोनों आपस में छू जाएंगे, टच कर जाएंगे, तो आपके बल्ब में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उन सबका डिज़ाइन सिमिलर होता है, लगभग एक जैसा ही होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल्स ईच। इस प्रकार चाहे इलेक्ट्रिक सेल हो या इलेक्ट्रिक बल्ब हो, दोनों में 2 ही टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल्स। इन दोनों चीज़ों में 2 ही टर्मिनल क्यों होते हैं? 3 क्यों नहीं होते, 1 क्यों नहीं होता है, 4 क्यों नहीं होता? इसका आंसर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो ऊपर आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन को हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक ए बल्ब। अगर हम किसी भी बल्ब को देखें तो हमें उसके दोनों टर्मिनल को कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करना चाहिए बिना किसी स्विच के। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक स्विच वहाँ पर लगाना ही होगा। इफ़ यू डू सो, और अगर आप ऐसा करते हो, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने वहाँ स्विच अगर नहीं लगाया, आपने बिना स्विच के ही उन दोनों टर्मिनल को ज्वाइंट कर दिया, तो आपकी जो उसमें इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल फिल किए गए होंगे वो बहुत ही जल्दी यूज़ हो जाएंगे और आपका सेल वर्क करना बंद कर देगा। आपका सेल कभी भी वर्क नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 12.2 ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक ऐसा बल्ब जो कि कनेक्टेड है किसी इलेक्ट्रिक सेल से। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। आइए प्रयास करते हैं कुछ ऐसा बनाने का जिसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप हो रहा है इलेक्ट्रिक सेल के यूज़ से। हम एक बनाएंगे सर्किट जिसमें हम एक लेंगे इलेक्ट्रिक सेल और एक लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब और दोनों को जोड़ देंगे और इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट अप करेंगे, जलाएंगे। हाउ डू वी डू दैट? हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखनी होगी एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। हमें 4 अलग अलग रंगों की प्लास्टिक लगी हुई वायर्स को लेना है इक्वल लेंथ की। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। और हमें इन चारों वायर के एंड्स को थोड़ा थोड़ा छील लेना है, उसके ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर देना है थोड़ा थोड़ा। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। छीलने पर क्या होगा, चारों वायर्स की एंड पर थोड़ा थोड़ा मेटल वायर
एक्सपोज हो जाएगा, आपको मेटल वायर दिखने लग जाएगा। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ 2 वायर्स टू द सेल। अब हम 2 वायर लेंगे और दोनों वायर को इलेक्ट्रिक सेल पर फिक्स कर देंगे। एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। पहले हमने 2 वायर लिए जैसे कि हमें 12.3 में दिखाया गया है। हमने एक सेल के ऊपर लगा दिया, उसकी मेटल टिप पर पॉजिटिव उसके टर्मिनल पर, और नीचे लगा दिया मेटल प्लेट पर, मेटल बेस पर या मेटल डिस्क पर अपने नेगेटिव टर्मिनल पर। हमने 2 वायर ऐसे लगा दिए फिगर 12.3 की तरह। आगे 12.4 देखेंगे। हमने 2 वायर यहाँ पे लिए, हमने एक लगाया उसकी ठीक मिडिल टिप पर, बल्ब के नीचे के बेस के मिडिल पार्ट पर लगाया, और एक हमने लगाया बल्ब के बेस पर। ये दोनों उसके बल्ब के क्या हैं? ये दोनों पार्ट बल्ब के हैं टर्मिनल। हमने एक लगाया ऊपर वाले टर्मिनल पर और एक लगाया वायर नीचे वाले टर्मिनल पर। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस। आप इन वायर को बल्ब से चिपका सकते हैं एक टेप का यूज़ करके, और वो टेप वो होता है जिसे इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं। हमें सेलो टेप का यूज़ नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ करना है जो कि इलेक्ट्रीशियंस द्वारा यूज़ किया जाता है। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। और सेल से वायर लगाने के लिए हमें क्या करना है? हम या तो रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं या हम टेप का यूज़ कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब with those attached to the cell in 6 different ways as has been shown in figure 12.5 A to F. For each arrangement, find out whether the bulb glows or not. अब हमें फिगर 12.5 की तरह 12.5 में A से लेकर F तक आपको शो किए गए हैं पार्ट्स फिगर के, उनकी तरह हमें एक एक करके अपने वायर को इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब से जोड़ना है। और हमें ये चेक करना है हर अरेंजमेंट के लिए कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। इन 6 की 6 अरेंजमेंट के लिए आपको यस और नो लिखना है अपनी नोटबुक पर। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। अब हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है इन अरेंजमेंट्स को जिनके अंदर बल्ब जल रहे हैं। अब जब आप फिगर देखेंगे तो फिगर ए और एफ में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, फिगर ए में और फिगर एफ में। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। अब हमें कंपेयर करना है उन अरेंजमेंट्स को जिसमें बल्ब जल रहा है उन अरेंजमेंट्स से जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है। केवल 2 अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें बल्ब जल रहा है, ए और एफ, जबकि 4 अरेंजमेंट्स हमारी ऐसी हैं जिसमें बल्ब नहीं चल रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब वो आपके अरेंजमेंट्स हैं बी, सी, डी एंड ई। तो हमें ए और एफ को कंपेयर करना है बी, सी, डी और ई से। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप फाइंड कर सकते हैं इसके पीछे की वजह कि ए और एफ में क्यों ऐसा हो रहा है, उसमें बल्ब क्यों चल रहा है जबकि पी, सी, डी और ई में बल्ब नहीं चल रहा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5a। अब रखेंगे हम अपनी पेंसिल की टिप 12.5a के 12.5a फिगर में जो आपका अरेंजमेंट है उसमें इलेक्ट्रिक सेल के किसी भी एक टर्मिनल पर हमें पेंसिल की टिप रखनी है।
मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। अब हमें सेल से लेकर बल्ब तक जो हमारा वायर जा रहा है, हमें उसके ऊपर अपनी पेंसिल को लेकर जाना है धीरे धीरे। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। जब हम बल्ब पर पहुंच जाएंगे अपनी पेंसिल को लेकर, तो हम बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे और वहां से पेंसिल को धीरे धीरे वायर पर लेके आते हुए इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे सर्किट पे, दूसरे टर्मिनल पर जाएंगे। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5। आपको यही एक्सरसाइज, आपको यही अभ्यास सभी अरेंजमेंट्स के लिए अलग अलग करना है। Did the bulb glow for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to the other? हम सभी अरेंजमेंट्स में अपनी पेंसिल को ऐसी एक्सरसाइज नहीं करा सकते, हम रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए में हमारा सर्किट कंप्लीट है, उसके दोनों वायर अटैच हैं। एफ में भी हमारे दोनों वायर अटैच हैं, लेकिन बी में हमारा एक वायर अटैच नहीं है। सी में भी हमारा एक वायर अटैच नहीं है। डी में भी हमारा इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव वाला वायर अटैच नहीं है। ई में भी हमारा इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव वाला वायर अटैच नहीं है। इसीलिए हम अपनी पेंसिल को पूरे पाथ पर इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब पर और बल्ब से लेकर दोबारा से इलेक्ट्रिक सेल पर मूव नहीं करा सकते बी, सी, डी और ई में, क्योंकि इसमें एक एक वायर अटैच नहीं है। इसीलिए तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और कल अपने नेक्स्ट टर्न पर हम रीड करेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो थैंक यू क्लास।